दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगत सिंह की फांसी के लिए लोग आज भी महात्मा गांधी को दोषी ठहराते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या गांधी सच में दोषी थे या फिर हमें अधूरा इतिहास पढ़ाया गया? अगर गांधी जी चाहते तो क्या भगत सिंह बच सकते थे, या फिर सच्चाई वो है जिसे जानना हमें कभी सिखाया ही नहीं गया? दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम अफवाहों पर नहीं, सबूतों के साथ इतिहास की बात करेंगे। इतिहास सिर्फ तारीखों का संग्रह नहीं होता, इतिहास सवाल होता है, और कभी कभी बहुत बड़ा भ्रम भी। आज हम उस सच की बात करेंगे जिसे या तो अधूरा बताया गया या जानबूझकर तोड़ मरोड़ दिया गया। आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि भगत सिंह को फांसी क्यों हुई। आज सवाल यह भी है कि क्या महात्मा गांधी सच में दोषी थे, या फिर हम एक आसान कहानी पर भरोसा करते चले गए। साल था 1928, जब पहली बार साइमन कमीशन भारत आता है। लाला लाजपत राय अपने साथियों के साथ मिलकर इसका विरोध करने के लिए आते हैं। वहां पर जेम्स स्कॉट लाठीचार्ज का ऑर्डर दे देता है। इसी लाठीचार्ज में लाला जी को गंभीर चोट आ जाती है और कुछ ही दिनों में लाला जी की मृत्यु हो गई। उनकी मौत भगत सिंह के भीतर आग बनकर जल उठी, और उसी आग से जन्म लेती है एक गलत पहचान, एक चूक, और फिर पुलिस अधिकारी स्कॉट की जगह मार दिया जाता है 21 साल का सैंडर्स। फिर साल आता है 8 अप्रैल 1929, जब भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में धुएं वाले बॉम्ब फोड़ देते हैं और अपने आप को गिरफ्तार करवा लेते हैं। दोस्तों, भगत सिंह चाहते तो भाग सकते थे, उनके पास रिवॉल्वर थी, रास्ता खुला था, लेकिन उन्होंने भागना नहीं चुना, क्योंकि मकसद हत्या नहीं था। मकसद था बाहरी अंग्रेज सरकार को जगाना। इनकलाब जिंदाबाद सिर्फ नारा नहीं था, वो चेतावनी थी उस अंग्रेजी हुकूमत को जो भारतीयों को कीड़े मकोड़ों के समान समझती थी। फिर आता है साल 1931। पूरा देश गुस्से से उबल रहा था। गांधी और वायसराय इरविन के बीच समझौता हुआ। गांधी जी ने कई शर्तें रखी, और एक शर्त यह भी थी कि अहिंसक आंदोलन में पकड़े गए कैदी रिहा होंगे, लेकिन जिन पर राजकीय हत्या का आरोप था उनके लिए कोई माफी नहीं। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा विवाद। लोग पूछने लगे, अगर भगत सिंह की फांसी नहीं रुकी तो यह समझौता किस काम का? फिर 23 मार्च 1931 को, जिसे आज हम शहीद दिवस के रूप में भी जानते हैं, इस दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीनों को फांसी दे दी गई। पूरा देश सन्न रह गया, और गुस्सा अंग्रेजों से ज्यादा गांधी जी की तरफ मुड़ गया। अगर गांधी चाहते तो फांसी रुक सकती थी। यह लाइन इतिहास की सबसे ज्यादा दोहराई गई पंक्तियों में से एक बन गई। क्या गांधी जी ने कोशिश नहीं की? गांधी जी कहते हैं, मैंने वायसराय को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इतिहास के दस्तावेज बताते हैं भगत सिंह की फांसी गांधी इरविन बातचीत में मुख्य मुद्दा नहीं थी। फांसी वाले दिन सुबह लिखा गया भावुक पत्र शायद ईमानदार था, पर देर हो चुकी थी। गांधी जी कहते हैं, भगत सिंह बहादुर थे, लेकिन हिंसा से स्वराज नहीं मिलेगा। गांधी मौत की सजा के विरोधी थे, लेकिन वो मानते थे हिंसा को नैतिक समर्थन नहीं दिया जा सकता। यह उनका सिद्धांत था, सही या गलत। दोस्तों, यह फैसला इतिहास नहीं, हम करेंगे। एक अनदेखा सच यह भी है कि भगत सिंह खुद माफी नहीं चाहते थे। यह बात शायद सबसे कम बताई जाती है। भगत सिंह खुद माफी की अर्जी देने को तैयार नहीं थे। जब उनके पिता ने अर्जी डाली तो भगत सिंह ने कड़े शब्दों में मना कर दिया। उनके लिए मौत भी एक संदेश थी। तो असली सवाल क्या है? क्या गांधी जी की आलोचना वाकई भगत सिंह के प्रेम में होती है, या भगत सिंह का नाम सिर्फ गांधी विरोध का औजार बन गया है? क्या हम भगत सिंह को उनके विचारों के साथ स्वीकार करते हैं, या सिर्फ एक पोस्टर, एक नारा, एक मूर्ति तक सीमित कर देते हैं? इतिहास काला सफेद नहीं होता। गांधी भी इंसान थे, भगत सिंह भी। एक ने अहिंसा चुनी, एक ने क्रांति। दोनों अपने तरीके से भारत के लिए जिए और भारत के लिए मरे। दोस्तों, अब सवाल यह नहीं है कि कौन सही था। सवाल यह है, क्या हम पूरा सच जानना चाहते हैं, या सिर्फ वो सच जो हमें सुविधाजनक लगता है? भगत सिंह को न तो किसी माफी की जरूरत थी, न किसी सहानुभूति की। वो विचार थे, वो सवाल थे,
वो चुनौती थे, और गांधी वो भी एक इंसान थे, अपने सिद्धांतों के साथ, अपनी सीमाओं के साथ। इतिहास को देवता और दानव में बांट देना आसान है, लेकिन सच हमेशा बीच में होता है। अगर आपको लगता है कि इतिहास को पूरे संदर्भ में समझना जरूरी है, तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए, आपके अनुसार गांधी सही थे या गलत? लेकिन जवाब नारे से नहीं, तर्क से दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां इतिहास को पूजा नहीं जाता, समझा जाता है। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।